राधे राधे दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि मुंबई जैसी जगह पे असली वृंदावन जैसी शांति आपको मिल जाती? ये जगह मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हरियाली, पहाड़ और गांव से गुजरते हुए मैं पहुंच गई मिनी वृंदावन पालघर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जगह कैसे दिखती है। जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ, सबसे पहले सामने ही मुझे हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं और एकदम ताजगी वाली हवा, और ऐसा लगता है जैसे किसी नेचर के घर में कदम रख दिया हो। इन खूबसूरत पौधों के रास्ते से आगे बढ़ते ही यहाँ की गौशाला मिलती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि गायों को बहुत साफ सुथरा और शांत माहौल में रखा जाता है। आप गाय के साथ टाइम बिता सकते हैं, उसको खिला सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। गौशाला के पास खड़े होकर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। और अगर आपको जानवरों से प्यार है तो ये जगह और भी अच्छी लगती है और दिल खुश हो जाता है। गौशाला में थोड़ी देर रुककर जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो सामने आ जाता है यहाँ का मुख्य मंदिर। और सच बताऊं, जैसे ही मुख्य मंदिर दिखता है तो समझ में आ जाता है कि सफेद कलाकृति, शांत माहौल और सामने खड़े राधा कृष्ण के सुंदर दर्शन, एक पल को लगता है कि मन अपने आप भगवान के और करीब पहुंच गया। हल्की हल्की घंटियों की आवाज, ठंडी हवा और शांत वातावरण, शहर की सारी भागदौड़ जैसे यहीं आकर रुक जाती है। मंदिर से बाहर निकलते ही मैंने दूर से एक मीठी सी आवाज सुनी और भजन की मधुर धुन, और उस तरफ मैं आगे बढ़ी। सामने एक छोटा सा मंडप था जहां कुछ भक्त बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन की मधुर धुन सुनने के बाद वृंदावन फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे शांत और पवित्र दुनिया का रास्ता खुल गया हो। चारों तरफ हरियाली, पेड़ों के पत्तियों के बीच से छनकर आता धूप, हवा की हल्की सी रोशनी और कृष्ण लीला की महक महसूस होती है। और यहीं से वृंदावन परिक्रमा मार्ग शुरू होता है। यहाँ मथुरा, यमुना, गोवर्धन, नंदगांव मिनी वर्जन में देखने आपको मिलेगा। हरे कृष्णा। और दोपहर को 12:30 से 2:30 बजे तक प्रसाद ललिता। हरे कृष्णा। हमारी परिक्रमा स्टार्ट करने के पहले हमने अपने राघव को भोजन करवा दिया क्योंकि उनके खाने का समय हो चुका था, और उसके बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और निकल चले अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए। और यहाँ से हम मथुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही हम आगे जाएंगे वहाँ आपको कृष्ण जन्म स्थल दिखेगा जहाँ छोटी सी मूर्तियां बनाई हुई हैं। थोड़ी दूर आगे गए तो रास्ते में मुझे शंकर भगवान का एक पवित्र मंदिर दिखाई दिया। शांत मन से भगवान शिव की पूजा की। वहां बैठकर मन को एक अलग ही शांति मिली, जैसे
भगवान ने मेरे दिल की सारी थकान दूर कर दी हो। आगे आपको वासुदेव द्वारा कृष्ण को यमुना पार ले जाना देखने मिलेगा और यहाँ नदी का एक छोटा सा रूप भी दिखाया गया है और उसके अंदर इतनी सारी मछलियां थी कि देख के मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी यमुना में मछलियों की पूरी दुनिया बसी है। यहाँ आपको कृष्ण भगवान के अलग अलग लीला देखने मिलेंगे। यहाँ नंद भवन और यशोदा भवन बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे सच में उसी समय में पहुंच गए हो जब भगवान कृष्ण बचपन में यशोदा मैया की गोद में पल रहे थे। यहाँ कृष्ण के बचपन से जुड़ी कई चीजें दिखाई गई हैं। उनका छोटा सा झूला, माखन चुराने की झलक, गोपियों के संग उनकी लीला और वो सारी छोटे छोटे दृश्य जिन्हें देखकर मन अपने आप मुस्कुरा उठता है। मिनी वृंदावन में कालिया घाट का छोटा सा रूप काफी अच्छे से दिखाया गया है। भगवान कृष्ण की ये लीला देख के आपका मन खुश हो जाएगा। थोड़े आगे जाएंगे तो मिनी वृंदावन में बने छोटे से बरसाने को देखकर ऐसा लगेगा जैसे राधा रानी की पवित्र भूमि सच में मेरे सामने जीवित हो गई हो। मिनी वृंदावन में भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के दर्शन करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम उनके बचपन के हर पल को करीब से महसूस कर रहे हों। हर एक मोड़ पे कोई नई लीला, कोई नया दृश्य और मन में नई भक्ति की लहर। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हर कदम पर कृष्ण के दिव्य रूपों को देखकर दिल अपने आप आनंद से भर जा रहा था। घूमते घूमते हम पहुंच गए श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर। ये मंदिर काफी खूबसूरत था, अंदर से भी और बाहर से भी। 12 बजे की पूजा खत्म करके हम मिनी वृंदावन घूमते घूमते जब
ललित भवन की ओर पहुंचे तो लंच टाइम हो चुका था, तो हम महाप्रसाद खाने के लिए लाइन में लग गए। यहाँ का सात्विक भोजन बहुत साधारण लेकिन टेस्टी है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो ये जगह तुम्हारे लिए जन्नत जैसी है। यहाँ बिना लहसुन प्याज के खाना बनाया जाता है और आप जितना चाहे ले सकते हो, जितनी बार ले सकते हो। यहाँ जो भी आता है, श्रद्धालु, पर्यटक, गांव के लोग, बिना किसी भेदभाव के लंच प्रदान किया जाता है। यहाँ रोजाना 100 से 500 लोग भोजन करते हैं और जन्माष्टमी के टाइम 1000 से 5000 तक के लोग यहाँ भोजन करते हैं। और हमने भी यहाँ महाप्रसाद खाया और अपने कान्हा को भी खिलाया। अगर आप अपने मन से कुछ दान देना चाहते हैं तो दान दे सकते हैं। यहाँ प्रसाद का स्वाद लेने के बाद सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ अपने बर्तन हर कोई खुद धोता है और पास में पीने का पानी है। वहाँ एक्वा गार्ड लगाए गए हैं तो आप फिल्टर्ड पानी पी सकते हैं। मिनी वृंदावन सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यहाँ ठहरने के लिए भी बहुत सुंदर कमरे बनाए गए हैं और साफ सफाई का भी काफी ध्यान दिया जाता है। आप चाहे तो यहाँ 2-3 दिन रुक सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं और गिफ्ट शॉप्स भी हैं। राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं अपने दोनों भाई के साथ, एक छोटे वाले भाई और बड़े वाले भाई के साथ आई हूँ। तो अभी मेरा भाई बताएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बताओ। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। सच में बहुत सुकून है। और यहाँ पे कहीं भी नजर जा रही है ना तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना खूबसूरत है यहाँ सब कुछ देख के। बहुत इतना मन कर रहा है कि यहाँ से जाए ही ना कभी। मैं तो हमेशा के लिए यहीं पे रह जाऊँ। कुछ क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ेगा घर के तो। बट यहाँ पे ये मेमोरीज सबसे बेस्ट मेमोरीज रहेगी हमारी। और सच में ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन ही आए हुए हैं। बस फर्क इतना है कि वहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा है, यहाँ छोटा सा बनाया गया है। और कम से कम 100 एकड़ के अंदर बनाया गया है। यहाँ पे बहुत शांति मिल रही है, बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है। यहाँ से मन को बहुत शांति मिल रही है। हाँ, मन को बहुत शांति मिली है। एक बार तुम भी ट्राई करना आने का। हाँ, आप जरूर आइए यहाँ पे, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, राधे राधे। राधे राधे, श्री हरिवंश।